जब भी मुल्क में कोई बड़ा सियासी मुकदमा किसी के खिलाफ बनता है या कोई हुकूमत किसी के खिलाफ अपने अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ बनाती है तो उनमें बहुत सारे सवालात आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर होते हैं जो हम आम मुजरिमों के हवाले से या मुलजिमों के हवाले से नहीं देखते यूजुअली। तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि राहदारी रिमांड क्या है जो कि हमें सही तरीके से बता सकते। बिल्कुल, और वो एक ही शख्सियत है बिल्कुल पाकिस्तान में, और नाम उनका है जी बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब, और नाम के अलावा बस नाम ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। गुड मॉर्निंग सर, बहुत शुक्रिया। वेन एवर देर इज़ अ कन्फ्यूजन अबाउट लॉ तो हमें आप ही मिलते हैं और पाकिस्तान में आप ही मौजूद हैं जो बेहतरीन गाइडेंस फराहम कर सकता है। ये बताएं कि वो कौन से मुजरिमान होते हैं। सबसे पहले तो ये मैं पूछना चाहूँगी कि कल हमने देखा फवाद चौधरी के सर पे कपड़ा डाला हुआ था सफ़ेद और हथकड़ियाँ लगी हुई थी, तो वो कौन से मुजरिमान होते हैं या कौन सी ऐसी दफ़ात होती हैं जिनमें कि इस किस्म की ट्रीटमेंट जो है वो ही करनी होती है और ये रूल्स और रेगुलेशंस कहते हैं, या ये किसी की ज़ाती ईमा पर होता है कि इसके सर पे कपड़ा डाल के इसको पेश करना या इसको हथकड़ियां लगा के पेश करना? व्हाट डज द लॉ से अबाउट इट? ये तो बहुत ही मजाक की बात की है कल। ये इसका मकसद क्या होता है कि आपके सामने टेलीविजन के सामने कई दफा वो पुलिस वाला खड़ा होता है और 4 मुल्जिम खड़े होते हैं और चारों मुल्जिमों के सर पे उन्होंने वो कपड़ा डाला होता है, निकाल के गत्ते का लिफाफा लगाया हुआ डाला होता है। हाँ। या कपड़ा को ढांपा होता है कि उनका चेहरा नजर न आए, किसी भी नाज़िर को नजर न आए। उसकी वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि अगर वो नाज़िर देख ले और वो नाज़िर वो हो जिससे गवाही देनी हो कि मैंने जब ये डकैती हो रही थी और जो पिस्तौल लेके खड़ा था और प्रोटेक्ट कर रहा था डकैट्स को, वो ये आदमी था। शनाख्त परेड जिसको कहते हैं। मैंने नाम नहीं जानता हूँ, मैं पहली दफा उसको देखा है, पर वो आदमी वो इस किस्म का था। अब उस आदमी का चेहरा ढांप के रखते हैं कि कोई विटनेस आइडेंटिफिकेशन अदालत में करने को उसको आसानी ना हो। वो क्या, ये तो मैं रोज देखता हूँ टीवी पे, इस बंदे को कौन नहीं पहचानता, ये तो चौधरी फहद है। अब ये इसको क्या जरूरत थी? ये उस आदमी को तो एक टोप पहनाया जाता है जिसकी शनाख्त परेड होनी हो और उसको 8-10 दीगर वैसे ही तकरीबन जिस्म के लिहाज से और शक्ल के लिहाज से बंदे हो और उन 10 में से उसको पूछा जाए तुम बताओ कौन सा मुजरिम, कौन सा हो, और वो कहे कि वो गलत बता दे। इसलिए उसके चेहरे को ढांप के रखा जाता है, उस कातिल को, उस डकैत को। ये आप इन्होंने पता नहीं क्या मसलियत सोची है कि फवाद चौधरी जो रोज टेलीविजन में बैठा होता है, जिसको डकैत की परनानी भी पहचानती है, जो कब्र में पड़ी है, वो उसको ये ला रहे। बेशर्मी की इंतहा की है इन्होंने। मुझे तो रियली दुख होता है। ये नहीं कि मेरा पार्टी से है, नहीं है, कोई हो, मेरी पार्टी का भी बंदा हो और मैं इस तरह करे तो दुख हो, और हमारे साथ ये करें और ये किसी के साथ भी करें। ये इंसानियत की तजलील करने की, ये सिर्फ उसको ये समझाने की बात है कि, और इसमें CTD का कमाल होगा जरूर कि जी हम आपको इतना बेबस कर सकते हैं, तुम हमारे हाथों में बेबस हो। सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक चीज़ और भी बताइए कि कल बड़ी कंफ्यूजन थी, लोगों को राहदारी रिमांड के बारे में समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो समझ इसलिए भी नहीं आ रहा था कि जो अथॉरिटीज़ थी वो जब फवाद को लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ लेकर आई तो पीछे लाहौर की हाई कोर्ट अदालत लगी हुई थी और वो पहले कहते थे कि 1:30 बजे लेके आएँ, फिर 3 बजे लेके आएँ, फिर 6 बजे तक उन्होंने उनको टाइम दिया कि भाई फवाद को यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में पेश करें, और जजेस भी बैठे हुए थे वहाँ पर इंतज़ार में। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमने तो राहदारी रिमांड लिया हुआ था और ये हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर रहे थे, हम तो राहदारी रिमांड क्योंकि हमने ले लिया था तो हम उनको इस्लामाबाद की तरफ लेके आ रहे थे। तो ये ज़रा एक्सप्लेन करें, क्या वो जो कल पेश ना करना था लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद, क्या वो कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में आएगा और ये राहदारी रिमांड होता क्या है? और उसमें जबकि IG पंजाब भी वहाँ पर पेश हुए तो उन्होंने कहा कि जी हमने तो उन्हें गिरफ्तार किया नहीं है।
देखिए, बात यह है कि जब तक पहली बात फवाद चौधरी पंजाब के हदूद के अंदर था, वो बराह रास्त हाई कोर्ट पंजाब के लाहौर हाई कोर्ट की दस्तरस में था। वो किसी की भी कस्टडी में हो, किसी के भी हवाले हो, वो पंजाब पुलिस हो, वो इस्लामाबाद की पुलिस हो, वो बरतानिया की पुलिस हो, वो पंजाब के अगर लिमिट्स में है तो वो डायरेक्टली फौरन उस पंजाब यानी लाहौर हाई कोर्ट की इख्तियार में। दूसरी बात यह है कि उसको इख्तियार लाहौर हाई कोर्ट के इख्तियार से रिमूव चूंकि करना चाहते थे कि इसको ले जा बाहर, और वहाँ बाहर हम जाएंगे, ले जाएंगे तो जहाँ भी होगा वहाँ उनको तवक्को होगी कि ज्यादा हमें रिलीफ मिल जाएगा। और इसकी एक तरह से सबूत भी मिले कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा अर्ली एक्शन लिया। उन्होंने कहा इसको जस्टिस तारिक शेख को भेजा, तो तारिक शेख ने उसी वक्त उनका के पेश करो मुझे। जब तारिक शेख ने कह दिया, जस्टिस तारिक शेख ने, कि मेरे सामने पेश करो, ये रिट एक होती है हेबस कॉर्पस, अब से बेजा जिसको उर्दू में, पर हेबस कॉर्पस का मतलब होता है कि जज कहता है ये ब्रिटिश रिट है कि मेरे सामने पेश कर दो, ये मेरी अदालत है, वो कहीं खड़ा हो जाए। सही है। ये मैं जहाँ खड़ा हूँ इसके 10 फुट का दायरा जो है मेरी अदालत है, और ये मुल्ज़िम को किस तरह आप लेके जा रहे हैं, एक आदमी को पकड़ के आप फौरन इस जगह पेश करो, हेबस कॉर्पस एट वंस। जी। मैं बड़ा मुतमईन था, बहुत खुश था कि चीफ जस्टिस साहब ने कमाल किया। बड़े अरसे बाद पाकिस्तान की अदालत, किसी अदालत ने, दुल्ला साहब ने के बाद जो 20 साल बाद आपकी बात है, वो किसी अदालत में किसी मुल्जिम को, किसी कैदी को इस तरह बुलवाया जो अदालत का इख्तियार है। अब वो लेकिन ये जो पुलिस थी, पुलिस वो इस्लामाबाद की थी, पुलिस वो CBD की थी, पुलिस वो पंजाब की थी, वो उसको लिए भागे जा रहे हैं। ऑर्डर हुआ है, आप उसके बाद आपको ऑर्डर की इत्तला हो जाए तो आपकी किसी की कस्टडी हो, आपको के लिए लाजिम है कि उसको पेश करें अदालत के सामने। ये इन्होंने बना रखा पुलिस स्टेट है, ये टोटल पुलिस स्टेट हो गई है। तो फिर वो हुआ ना, फिर कंटेम्प्ट हो गया, इसको कह सकते हैं कि कंटेम्प्ट के जुमरे में आएगा। बिल्कुल बड़ा संगीन कंटेम्प्ट हुआ। वो बता रहे हैं लोग कि तुम नहीं जाओ, तुम्हें पंजाब कोर्ट ये भगा के चाहते हैं कि हम निकल जाएं और ले जाएं इस्लामाबाद की ये पंजाब के हदूद से बाहर। इस पे मैं समझता हूँ अभी बड़ी सख्ती से नोटिस लेना चाहिए पंजाब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को। सही। अच्छा सर, फाइनली ये भी बताइए कि अब ये जो जुर्म है जिसके हवाले से बात की जा रही है कि फवाद चौधरी साहब ने ये जुर्म किया है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहा है और धमकियां दी हैं, म्यूटिनी और सेडिशन। जी, तो ये क्या गद्दारी में आता है, और क्या इलेक्शन कमीशन ऐसा इदारा है कानूनी तौर पर कि जिसके बारे में कोई बात नहीं की जा सकती? दो तीन चीजें। पहली चीज तो है इलेक्शन कमीशन जो है वो इदारा क्या इदारा है, वो अदालती इदारा नहीं है, वो एक इंतजामी एडमिनिस्ट्रेटिव इदारा है। उसके पास कोई जुडिशियल इख्तियारात नहीं, उसके पास बुनियादी तौर पे इख्तियारात हैं एडमिनिस्ट्रेशन करने के। एक इवेंट होना है इलेक्शन का, उसका इंतजाम उसने सारा करना है, पहली बात। दूसरी बात जो इसमें मेरी अहम है वो ये है कि ये जो इलेक्शन कमीशन और उस पे जुर्म क्या लगे, उस पे जुर्म ऐसे उसमें फर्ज जो FIR में लगाए गए हैं कि जिनके तहत उसको कोई वो बनता ही नहीं है। अब आप मिसाल के तौर पर उसमें लगा दिया 124A, ये है बगावत, रियासत के खिलाफ बगावत।
रियासत के खिलाफ बगावत। अब रियासत कौन है? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर रियासत है? वो एक शख्स है, वो एक ओहदेदार है, वो एक इदारा है। अच्छा, इदारे के बाद हुकूमत के खिलाफ अगर आप बगावत करें या उसके खिलाफ करें तो क्या वो रियासत के खिलाफ बगावत है? क्या हुकूमत रियासत है? हुकूमत तो रियासत नहीं है, हुकूमतें तो बदलती रहती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान 1947 से मौजूद है, दर्जनों। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। हाँ, समझ में आ गई। तो बिल्कुल ठीक है। ये रियासत के खिलाफ अगर बगावत हो फिर हो सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने आप को खुदा समझ बैठा है, अपने आप को रियासत समझ बैठा है, समझ नहीं आती ये किस तरह ये दफात लगा दी गई है और गिरफ्तार किया गया है। मुझे तो इस बात से बहुत दुख हुआ है। एक बिल्कुल सही है। पार्लियामेंटेरियन के साथ, आगे स्वाति के साथ हुआ, ये बिल्कुल गलत है। और ये इलेक्शन कमीशन के जो अफसर जिससे FIR कराया, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही सर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। बैरिस्टर एतजाज हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे।